हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है और हम देखेंगे कि वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस इनके लिए क्या सूरत हाल है। और स्टार्ट करते हैं हम विद द कैंसर। वीक स्टार्ट हो रहा है 6 जून से। 7 कार्ड स्प्रेड है एज़ यूजुअल। चलें जी, कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड होते हैं, ये बस थोड़ा सा ही शफल करना होता है इस टाइम पे। अच्छा जी, रीडिंग स्टार्ट हो रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ और साथ ही यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मौजूद है, डेथ का कार्ड है। मेरा ख्याल है कैंसर लोगों के लिए जो मंथली रीडिंग की है उसमें भी शायद डेथ का कार्ड मौजूद है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील। अच्छा जी, 4 तो पेंटिकल्स के ही कार्ड हैं। ज़िंदगी में जैसे कोई बड़ी जब चेंज आती है तो उसके बाद फिर चीज़ें जो हैं वो फ़िज़िकल लेवल के ऊपर सेटल होना शुरू होती हैं। ये वाला फ़ेज़ जो है वो नज़र आ रहा है कि अब कुछ सेटलमेंट की बात जो है वो नज़र आ रही है। हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं। आप ये समझ लें कि पिछला कुछ अरसा जो है वो कैंसर लोगों ने हो सकता है कि बहुत डिफ़िकल्ट गुजारा हो। अच्छा, यहाँ पे ये इंडिकेट करना कि ये टाइम पीरियड कितना होगा कुछ मुश्किल है, लेकिन ये है कि जैसे टाइम पीरियड इस किस्म का था जिसमें जो कि अब एंड हो रहा है और अब आप बिल आखिर उस एक मुश्किल जगह से निकल कर अब एक हमवार जगह पे आ गए हैं, पहाड़ों से निकल कर अब एक मैदान में आ गए हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि इमोशंस का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जो कि आप जो है वो फ़ील कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मंडे का दिन 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अब जैसे नियर टू एंड हैं, ख़राबी जो है या डिफ़िकल्टी जो है वो इख्तिताम के करीब है। इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे मंडे को इंडिकेट हो रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, जब एक बुरा सीन या एक बुरा टाइम पीरियड ओवर होता है तो फिर कुछ ना कुछ आप ये समझ लें कि जब हम एक मुश्किल में से गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ हमें पॉजिटिव भी फिर ऑफ़र किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, अगर हमने अपने आप को सस्टेन किया होता है उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको मिल रहा है कोई नई अपॉर्चुनिटी। अगेन ये किसी लिहाज से भी हो सकती है, जॉब की भी हो सकती है, काम की भी हो सकती है। अगर आप कुछ अपना काम करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बच्चों के हवाले से कोई अच्छी खबर हो सकती है, कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसका कोई प्रोमिनेंट डिविडेंड आता हुआ नज़र आ रहा है। सो एक पॉजिटिव दिन है जो कि ट्यूसडे यहाँ पे है। उसके बाद डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। अगेन आपको बताया जा रहा है कि अगर आप ज़िंदगी के अंदर अगर आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है तो आपको ये समझना चाहिए कि हर एक एंडिंग के बाद एक नई बिगिनिंग है। हर एक फ़ेज़ के अंदर जो है वो अप एंड डाउन होते हैं और चीज़ें जो हैं वो पैदा होती हैं फिर ख़त्म हो जाती हैं, फिर कुछ और पैदा होता है, फिर कुछ और ख़त्म होता है। तो आप एक इस किस्म के फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बहरहाल इस फ़ेज़ में एक रीबर्थ का टाइम पीरियड जो है वो लग रहा है कि स्टार्ट हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, एक्नॉलेजमेंट है आपने अभी तक। अच्छा, ये एक्नॉलेजमेंट 2 तरह से हो सकती है, या तो कुछ आपने ऐसे काम किए हैं कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, या फिर आप पीछे मुड़ के जब देखें और ये सोचें कि आप कहाँ खड़े थे और अब आप कहाँ पे आ गए हैं, तो इंसान अपने आप को भी एक्नॉलेज करता है, अपने आप को भी शाबाश देता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल टाइम पीरियड था जो गुजारा है और यहाँ पे अब हम मौजूद हैं। सो एक दिन ऐसा जहाँ पे एक्नॉलेज किया जाएगा, जहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा, जहाँ पे आपके लिए तालियां बजाई जाएंगी, चाहे मेटाफोरिकली ही हों, लेकिन एक ऐसा दिन जहाँ पे रियलाइज़ होगा सबको और आपको ख़ुद को भी कि आपने बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो तय किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स उसके बाद मौजूद है। अच्छा, अब अगर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है तो उस काम को के हवाले से जो उसका फ्रूट है उसके मिलने में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अभी तक आपने, कुछ लोगों के लिए ये 7 इयर्स हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2.5 ईयर हो सकता है।
तो अभी तक आपने जो काम किया है वो बिल्कुल ठीक काम किया है। हाँ, थोड़ा स्लो है, लेकिन ये कि ये एक ऐसी बात है या ये एक ऐसा काम है कि जब वो ग्रो होके पूरा एक पेड़ बन जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा फल उससे मिलेगा। मीनवाइल 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है। अपने पैसों का हिसाब किताब आपको रखने की ज़रूरत है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी बहुत ज़्यादा मुश्किल या फाइनेंशियल क्रंच का शिकार हैं, ऐसा नहीं है। आप अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, लेकिन ये कि बेजा अखराजात को अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद फिर व्हील का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, आप भी आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो पैसों के हवाले से मुश्किलात हैं, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। चलें जी, ये हो गया कैंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए 6 जून वाले हफ्ते में क्या कार्ड्स हैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियो लोगों की रीडिंग जो है वो एम्प्रेस से स्टार्ट हो रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स, टावर, 4 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं, और क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, इस बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं अब इस पोजीशन में हैं जहाँ पे वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मैंने अब कुछ नहीं करना, मैंने जितनी कोशिशें करनी थी, टोटल ये सारे कार्ड जो हैं वो यही बात पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मैंने अब कुछ नहीं करना, मैंने जितनी एफ़र्ट करनी थी मैंने कर ली है। अब दूसरी पार्टी ने अगर कोशिश करनी है, कुछ सुधारने की कोशिश करनी है तो ठीक है, नहीं तो फिर जो जा रहा है तो जाए। ये एक पूरी एनर्जी जो है इन 7 डेज़ के कार्ड्स के अंदर जो है वो मौजूद है। सो एम्प्रेस जो है वो इसी बात से स्टार्ट हो रहा है कि एक पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि बहुत क्रिएटिव है, या ये कह लें कि उसने अपनी मैनिफेस्टेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा यूज़ की हैं। वीनस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है और ख़ूबसूरती यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है वो इसकी लेड बैक है। और ये एनर्जी हमें ये बताती है कि स्कॉर्पियोज़ जो हैं यहाँ पे ये बात इवन आप यूनिवर्स को भी कह रहे हो सकते हैं कि मैंने जितना काम करना था, मैंने जितनी एफ़र्ट करनी थी कर दिया, बाकी काम अब यूनिवर्स के हवाले, मैं यहाँ पे इंतज़ार में बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ। उसके बाद 2 ऑफ सोर्ड्स है। अब जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं वही बात जो आपने यूनिवर्स को कही है, वही बात अब आप उस पर्सन को कह रहे हैं कि भाई आपने करना है तो कर लें, नहीं करना है तो भाई हम तो बैठे हुए हैं यहाँ पे। अगेन एक नो रिस्पॉन्सिव मोड है यहाँ पे, नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनीथिंग वाला इन्वायरमेंट है, और आपने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं मज़ीद अब कोई कोशिश नहीं कर रहा, ये कर रही। टावर है, सडन अपहीवल हो सकता है, ये कोई घर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये कोई ऑफिस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ये कोई ऐसी एब्रप्ट किस्म की, कोई शॉकिंग किस्म की बात हो सकती है जो एक दिन के लिए तो सब कुछ आपको हिला देगी। और वेंसडे का दिन इस लिहाज से थोड़ा ज़रा शेकी हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसी बात हो सकती है कि जॉब के ऊपर जो है वो कोई टर्मिनेशन हो रही है, चाहे वो आपकी हो रही है या किसी और की हो रही है, दोनों बातें पॉसिबल हैं। और लेकिन ये कि ओवरऑल इस दिन की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा शेकी होगी, और ये शेकी एनर्जी जो है आगे भी यहाँ पे प्ले होती हुई नज़र आ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ आपने खामोशी इख्तियार की हुई है, वही जो 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये भी बात है कि जब आप किसी पर्सन को ये कहते हैं कि भाई अब बस, अब मुझे तो कुछ नहीं करना, आपको ही करना है जो करना है, और वो जो है वो बिल्कुल ब्लास्ट हो जाते हैं और वो कोई मिसबिहेव करते हैं या कोई इस किस्म की बातें होती हैं, सबको पता चलता है। ये भी बात यहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन आपने एक कंप्लीट खामोशी इख्तियार की हुई है और सब्र जो है वो आपने बिल्कुल पकड़ा हुआ है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो पिछले 2-3 दिन के अंदर डेवलप हुई है उसके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगला लाया अमल तय करते हुए या डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर हाई प्रीस्टेस यहाँ मौजूद है। ये कोई और पर्सन हो सकता है जो कि वाटर साइन हो, जिसके पास आप एडवाइस लेने जा रहे हैं,
और ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो, कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई टैरो रीडर भी हो सकता है, कोई इस किस्म की भी बात हो सकती है कि ये बड़ा ऑब्जेक्टिवली आपको बात को गाइड करते हैं और समझाते हैं और आप इनके पास जा रहे हैं। और उसके बाद फिर जजमेंट है, कुछ ना कुछ फ़ैसले जो कि बहुत नेसेसरी हैं होना वो अब हो रहे हैं। ये फ़ैसलों की इम्प्लीमेंटेशन अगले 2 महीनों में हो सकता है कि हो अभी, लेकिन डिसाइड हो जाए, फ़ैसला हो जाए। अगर आपके जहन में यहाँ पे कोई बात थी 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ, वो आपने आके हाई प्रीस्टेस से अगर डिस्कस की है, नाउ यू हैव डिसाइडेड समथिंग ओवर हियर कि बस अब ये ऐसे ही करना है और अब इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लेकर आनी है। और फिर क्वीन ऑफ कप्स यहाँ मौजूद है, ये आप ख़ुद हैं, आपको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस बहुत अजीज़ हैं, आपको अपनी रिप्यूट बहुत अजीज़ है, आपको वो सुकून बहुत ज़्यादा अजीज़ है जो आपने अपने इर्द गिर्द मेंटेन किया हुआ है। और यही बात जो है वो आपके जहन में रहेगी कि मुझे ये सब चीज़ें मैनेज करनी है, मेंटेन करनी है। चलें जी, लास्ट में देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए। सेवन कार्ड स्प्रेड में 6 जून से हफ्ता शुरू हो रहा है, तो देखते हैं कि पाइसेस के लिए क्या है। अच्छा जी, पाइसेस की रीडिंग का आगाज़ भी चैरियट के साथ हो रहा है। वाओ ग्रेट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, फूल, 9 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक तो नज़र ये आ रहा है कि पाइसेस जो हैं वो किसी एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि हफ्ते के पहले 3 दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे नज़र आ रहे हैं। चैरियट के साथ चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और आप तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपकी अपनी कोशिशें, अपनी इंटेंशंस, अपनी फीलिंग्स सब शामिल है और आप चीज़ें जो हैं वो या मामलात जो हैं वो तेज़ी से अपने आगे बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। काम अपने कंप्लीट कर रहे हैं या ये कह लें कि एक्टिव जो रोल है वो लाइफ के अंदर वो प्ले कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ये यहाँ पे कुछ पैसों के हवाले से अच्छी बात हो सकती है। अमूमन 10 ऑफ पेंटिकल्स के पैसे जो होते हैं वो या तो आपकी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात हो रही होती है और या फिर ये है कि वो स्टेबिलिटी जो है वो बनती जा रही है। वो पैसे जो कि आपको रिकवर करने थे या वो पैसे जो आपको मिलने थे वो अब मिल रहे हैं। ये पैसे जो हो सकते हैं कि किसी फैमिली पर्सन की तरफ से आपको मिल रहे हों या आपका हक बनता है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह है और वहाँ से कुछ पैसे हैं। पता चले जी आपने पिछले 10 साल से बैंक में कोई स्कीम वगैरह में इन्वेस्ट किए हुए थे और वहाँ से आपको पैसे आ रहे हैं, तो कुछ इस किस्म के पैसे जो हैं वो हो सकते हैं। उसके बाद 6 ऑफ कप्स है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात, बड़ा एक टिपिकल सी ये बात है 6 ऑफ कप्स के साथ। लेकिन यहाँ पे इस डेक के अंदर इस 6 ऑफ कप्स में कोई फ्रेंड आपका जो है वो आपको कुछ दे भी रहा है। सिर्फ यादें या सिर्फ बातों वाली बात नहीं है, बट द पर्सन इज़ गिविंग यू समथिंग बिग। और ना सिर्फ कुछ आपके हाथ में बिल्कुल डायरेक्टली दे रहा है बल्कि उसके पास और भी कुछ बहुत कुछ है आपको देने के लिए। तो एक अच्छा दिन है यहाँ पे। कम्युनिकेशन हो सकती है, मामलात को सेटल करने की कोशिश हो सकती है, कुछ ना कुछ रिसीव आपको हो सकता है कि हो, इवन कुछ लोगों के लिए लिटरली गिफ्ट भी हो सकता है जो कि आपको मिले। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ जो है वो इतनी स्मूथ नहीं होती है। बाज़ दफ़ा बहुत सारी जगहों पे हमें स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। बाज़ दफ़ा इवन अपने करीबी लोगों के अंदर भी हमें अपना प्रूव करना पड़ता है और इस तरह होता है कि आपको अपनी बात, अपना स्टैंस जो है उसको मजबूती से लेके खड़ा होना पड़ता है। लोग आपको कहते हैं, मुख्तलिफ सवाल करते हैं, ये कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा, यूँ, लेकिन ये क्या आपको स्टैंड लेना पड़ता है। वो स्टैंड लेना ही यहाँ पे जो है वो हमें बताया जा रहा है। और उसके फ़ौरन बाद फूल का कार्ड है। फूल का कार्ड आपको एक आज़ादी की तरफ लेके जा रहा है, इंडिपेंडेंस की तरफ लेके जा रहा है और वो चीज़ें जो आप ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं उसके लिए आप फ्री हैं। ये वो फीलिंग है जो यहाँ पे मौजूद है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि पिछले दिन होने वाली जो स्ट्रगल है आप उसके अंदर विन कर गए हैं।
9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ मौजूद है। 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो थोड़ा वरी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वरी जो है ये कोई इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है। ये वरी जो है कोई नया काम स्टार्ट करने के हवाले से हो सकती है। ये वरी जो है अगर आपने ट्रैवलिंग पे जाना है उसके हवाले से हो सकती है। मतलब जो लॉजिस्टिक्स के लिए जो वरी करनी होती है वो हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात जो है वो नज़र नहीं आ रही। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है, किसी पर्सन के साथ थोड़ी खटपट, थोड़ा दिन इस लिहाज से मुश्किल, जहाँ पे कुछ हो सकता है आप खुद ही ज़ुबान चला रहे हों या कोई और आके आपसे लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हो। सो कोई मसला नहीं है, इसको आप टोन डाउन कर लीजिएगा, यू कैन डू दैट। और ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो खामखा में आपसे लड़ाई करने की कोशिश करे, और अगर आप रिटेलिएट भी इस अंदाज में करें तो फिर मामला जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाए। सो चीज़ों को ज़रा टोन डाउन रखिएगा, और आई होप आपके लिए वीक जो है वो अच्छा रहेगा। चलें जी, ये हो गई पाइसेस लोगों के लिए रीडिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगेगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग सब फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।